बंदा गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचने धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए यहां से चलेंगे। कहां चलेंगे? वही पता नहीं है। वही पता कहां चलेंगे, वही पता नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह वीर दे। चेत सके तो चेत कहत कबीर दे। ऐ वीर, बार बार मानव का शरीर नहीं मिलेगा। चेतना है तो चेत जाओ कहत कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैबे बंदे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबे रे। सूखी त्रिने सुखा भुस्सा, आगे धरी दे तो भुस्सा भी नसीब नहीं हो रहा। देखते हैं, सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे बंदे। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पांव दो सिंह गूंगा मुख, चार पांव और दो सिंह मुख से गूंगा। पानी भी नहीं मांगेंगे कि मालिक 10 कट्ठा खेत तो आप जोत किए, अब तो जलपान भी किए, पानी भी पिए, हमको तो कुछ दिए नहीं। वह भी मुख से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि चले गए हैं पशु के शरीर में। पशु के शरीर में परमात्मा को जिन्होंने ठुकराया, सदगुरु को जिन्होंने ठुकराया, वो आवागमन के चक्कर में दुख भोग रहे हैं। 84 लाख योनि में दुख भोग रहे हैं। दुलंदास जी महाराज कहते हैं, प्राणी जपले तू सत नाम है, अब की चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूक जाएंगे माफ नहीं होगी। 2.25 अरब बरस तक
2.25 अरब वर्ष। तो संत महात्मा लोग कहते हैं आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, और सौदा है 100 वर्ष की। 100 वर्ष तक खरीदते रहेंगे फिर भी मन नहीं भरेगा। मन भरेगा? अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इस गोदाम, एक बित्ता का भंडार जो है गोदाम, इसको देते जाइए, ये भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। भर जाता, अगर जगह रहता तो और दे देता, लेकिन यह तो भर गया। लेकिन मन नहीं भरा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रे खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता है तो क्या करेंगे? कहां चले जाएंगे कहना मुश्किल है। मां गंगा की बेग को जब नहीं सह सकते हैं, अब महाप्रलय का बेग जब आएगा, महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। हाथ मल मल के चले गए। क्यों चले गए? डॉक्टर को ढेर सारे प्रलोभन दिए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। सिकंदर ने भरसक प्रयास किया, प्रलोभन भी दिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। यह 100 रूपी पूंजी जो है यह आपकी अपनी कमाई है, यह आपकी अपनी कमाई है। 100 रूपी पूंजी बढ़ सकती है जब जो गुरु कृपा तनु विचारे, मिटे कल्पना सो रहे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु दई और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है, भज मन संत गुरु दयाल, काटे जम जाला। अगर गुरु की कृपा हो जाए, उनकी अगर कृपा हो जाए तो आपको लंबी उम्र देंगे। उनकी कृपा होगी, संसार का तमाम वैभव देंगे। उनकी कृपा होगी, स्वर्ग लोक का सब सुख आपको दे देंगे। उनकी कृपा होगी, मोक्ष धाम पहुंचा देंगे। उनकी कृपा होगी, परमात्मा और आप में कोई अंतर रहने के लिए नहीं देंगे, खुद परमात्मा बना देंगे। ये बनाने वाले कौन है? ये बनाने वाले हैं सामर्थ्यवान सद्गुरु, जिसके बारे में सुन रहे थे भगवान श्री राम। करणधार सद्गुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोड़ो तरे भवसागर, नर समाज अस पाय, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जा। कई बार आप लोग सुने होंगे, और महाराज सदगुरु एक गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय दिए थे। गरीब व्यक्ति को पैरवी पर पैरवी हो रहा था, हुजूर उनको समय दिया जाए, हुजूर उनको समय दिया जाए, हुजूर उनको समय दिया जाए, हुजूर उनको समय दिया जाए। और महाराज सदगुरु ने कहा जिनको देने का होगा हम खुद देंगे। पैरवी करने वाले चुप हो गए, और गुरु महाराज का दर्शनार्थ एक सज्जन आए थे। कहां से आए थे? मोहन गांव से आए थे।
वो गरीब व्यक्ति थे, इधर से घूर रहे थे और देख रहे सब गरीबी पैर, ये तो कोई पैर तो चाहना नहीं थी, हम तो गरीब हैं, समय पर आकर के सदगुरु का दर्शन कर लेते हैं, इससे बड़ा और हम क्या कर सकते हैं। और महाराज सुबह उनको बुलाते, इधर आइए, आए और क्या करते हैं, आप सत्संग कराइए, आप सत्संग कराइए। और रोने लगे, कहने लगे हुजूर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं। तो महाराज कहते सब हो जाएगा, सहयोग लेकर के सत्संग करना, 10 से सहयोग ले लेना, चंदा लेकर के सत्संग कर लेना, लेकिन सत्संग हो जाएगा। ये नहीं जानते थे, लेकिन सामर्थवान सदगुरु जानते थे इनके घर में किस तरह का घटना घटने वाला है। सदगुरु को आईने की तरह, सदगुरु तो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या कब होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ क्या हुआ है, सब कुछ सदगुरु जानते हैं। सब देख रहे हैं, किसी को नहीं दिए, एक गरीब व्यक्ति को दिए, कराओ। जैसे उनको समय देते हैं, साहे स्वामी जी महाराज बगल में खड़े थे। साहे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सत्संग हम लोग करते हैं, जिस सत्संग हम लोग बैठ करके सत्संग का श्रवण करते हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह तो सरदारों और भिखारी के झोले में रखा हुआ सत्संग। सत्संग का समय दिए, वो समय लेकर गए, सबको कहते हैं गुरु महाराज हमको समय दिए है सत्संग का, आप लोग मदद कीजिए। सात सत्संगी थे, उनके मन में हुआ सबको गुरु भाई को, गरीब को कैसे दे सकते हैं, इनको मांगने का हिम्मत कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज को अपने यहाँ लाएंगे। वो तो मांगे नहीं थे। सदगुरु तो अपनी मौत से देते हैं। उनको कहे कि हम लोग मदद कीजिए, कहा नहीं गुरु महाराज आपको समय, कैसे आपको सत्संग का समय देंगे, आप झूठ बोलते हैं। गांव के सत्संगी लोग मदद नहीं किए, गांव के लोग भी मदद नहीं किए, दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव के लोग को जब कहते तो श्रद्धा से सब उनको मदद किए, और जब मदद किए तो यहाँ पंडाल बनने लगा। पंडाल बन रहा है, पंडाल जब बनने लगा तो सबके मन में, सत्संगी के मन में हुआ, अरे गुरु महाराज नहीं आएंगे, लेकिन कोई अवश्य आएंगे, सत्संग तो अवश्य होगा, हम लोगों को भी मदद करना चाहे। तो वो आए, मदद में लग गए। जब लग गए तो गांव के सत्संगी लोग उनको मदद नहीं किए। अपराह्न कालीन सत्संग होना था, उनके घर में एक लड़का था जिनकी मृत्यु हो गई सुबह। अब रोने धोने लग गए। तमाम जो गांव के सत्संगी लोग नहीं थे, और कहने लगे, हम इसको पहले से कह रहे थे, क्या तुम करवा रहा, इसको कहते थे कि माला वापस कर दो। वो कहते थे नहीं, गुरुदेव अपने से दिया, मेरे यहाँ सत्संग होगा। क्या हुआ, सत्संग का समय लिया, क्या हुआ, बेटा मर गया, क्या मिला। घर से निकालने का मौका उनको नहीं मिला। लोग जो कुछ से कुछ बोलने लगे, घर के दोग में रख दिए, लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं। उसी समय सदगुरु महाराज का पदार्पण हो गया। बच्चा को निकालने का मौका उनको नहीं मिला। गिरिपति ने कहा, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्य नहीं उजरे, मेरा सत्य नहीं उजरे। कोई रोना धोना नहीं, कैसे नहीं रोएंगे, कौन ऐसे है जो नहीं रोएंगे, आंसू सब बहा रहे हैं, लेकिन चुप्पी साध करके, क्योंकि गुरुदेव का पदार्पण हो गया। अपराह्न कालीन सत्संग प्रारंभ जब हुआ तो गुरुदेव सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे, गुरु के महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे। सत्संग का महत्ता और गुरु के महत्ता पर जो गुरुदेव प्रकाश डाल रहे थे, वह सत्संग में बैठ करके सुन रहे थे और रोने लगे। क्यों रोने लगे, आज मेरे यहाँ सदगुरु आ गए,
जो लोग कहते थे यहाँ गुरुदेव का पदार्पण नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ सदगुरु विराजमान है, धारा प्रवाह सुधार है, अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते हैं। क्या कहते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, संत महात्मा को विदाई करना पड़ता है, लोग सत्संग का समय भी ले लेता है और होता भी है। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, और वह तो गृहपति कुछ नहीं बोल रहे, धारा प्रवाह सुबह रहे हैं, गुरुदेव तरह तरह से बात कर रहे हैं। अंत में क्या कहते हैं, देखते हैं यह सत्ता का समय ले लिया, अभी रो रहा है। किस तरह रो रहा है जानते हैं आप लोग? यह इस तरह रो रहा है कि लगता है इसका बेटा मर गया है। इस तरह रो रहा लगता है इसका बेटा मर गया, उस तरह रो रहा है। उसी समय उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। बिलख क्यों रो रहे? पर महाराज सदगुरुभाज कहते ये क्या बोल रहे हैं? सब कहते हुजूर ये ठीक ही कह रहे हैं, का लड़का जो था सुबह में मर गया है। पर महाराज सदगुरुभाज कहते लड़का कहाँ है, बच्चा कहाँ है? घर के डोग में रखा हुआ। गुरुदेव एक फूल लेते हैं, आगे जब बढ़ने लगे मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, बच्चे की दादी साई हुजूर आहा नहीं जाइयो, आहा छुआए देवे। और महाराज समाज कहते हैं जब बच्चा जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उनके पास जाने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। गुरुदेव वहां गए, एक फूल रखते हैं और कहते हैं बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियारी तो बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, अपने बच्चे को उठाती है, गोद में जैसे उठाती है बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, दूध पीने लगता है। जैसे दूध पीने लगा, जितने भी सत्संगी थे कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जो गांव के अनुभेदी थे, जो सत्संगी थे, वो क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है। संत कबीर ने कहा मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद है, ना काबे कैलाश में, खोजियो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में खोजेंगे तब तो मिलेंगे। पर महाराज सदगुरुभाज का नामकरण की राम कुंड, उनका नाम राम कुंड मंडल रखा गया। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक, 95 वर्ष तक। इस सदगुरु और सत्संग की कृपा है। उनके घर में घटना था, लेकिन परमाराज सदगुरुभाज पहले उनको सत्संग का समय दे, और वैसा विपत्ति आया, गुरुदेव उस संकट को टाल दिए। भजुमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार है। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। वही संत कबीर साहब कहते हैं भारी बोझ अभी तो ठकर कर रहे हैं, अभी हम सत्संग करके क्या करेंगे, हम तो बहुत बड़े जमींदार है। कहते हैं हम तो बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े साहबजादा है, बहुत बड़े अमीर ज्यादा है, और बहुत बड़े नवाब ज्यादा है। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं है, माटी मिल गए धूल नजर नहीं, आपसे कोई पूछने वाले नहीं होंगे। यहाँ सेठ साहूकार का स्मारक है, राख है कि राजा शाहजादा अमीरजादा का है कि भिखारी का है, जलाने के बाद पता ही नहीं चलेगा किसकी राख है। वह राख दूसरे के आग को बिगाड़ने का काम करेंगे। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारी कहते घमंड मत कीजिए, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पर देते, क्षण भर में बिरंज जाएगी, जो बालू के भेद
बल विक्रम बेनु दधीचि गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का फरमान यही तुलसी, फलासो झाला 1200 बुताना, सोने की लंका बनी अभय धूर की धानी रे, असोई रावण की साहिबी छीने माही बिलानी रे। उनकी साहिबी तो हेरा गया, खो गया। हम लोग मन में क्या कर रहे हैं? हम लोगों की साहिबी थोड़े दिलाएंगे। सब कोई मरते, हमने मर भैया बनाए हुए। 16 जोधन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछो क्यों निकारे, यह जीरा अनमोल है कौड़ी में फेंका रे, के कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जैसे रात में स्वप्न देखते उसी तरह झक मार करके चले जाएंगे। लेकिन कर भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, यहाँ श्रद्धा प्रेम है। सुन लेते जाओ पर वो यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावई प्राणी। गुरुदेव का तो बहुत जगह अपमान भी नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं, बहुत जगह अपमान हुआ। सम्मान, ये तो परमात्मा है, परमात्मा। परमाराज समाज कहते हैं सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, सदा सदा तैयार। कहते हैं उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। कहते हैं वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना, सदा तैयार। अब देखेंगे बहुत लोग नहीं आए हैं, हम अकेले बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अकेले में भी सत्संग कीजिए। आज ही का घटना है, जो सत्संग का समय एक बाबा दिए थे, 12 आदमी को देखते हैं और कहते हैं हम इसमें क्या प्रवचन करेंगे, लोगों को क्यों नहीं खबर किए। व्यवस्थापक लगे हुए, बाबा निकल गए। श्री सदगुरु और महाराज समाज खुश हो जाएंगे। जब कहते हैं अकेले में भी सत्संग कर, अकेले में भी सत्संग होता है। या तो 12 आदमी था और आदमी आते, कम से कम विश्वास होना चाहिए, विश्वास। जो बोल रहे हैं गुरु की कृपा है, सम्मान मिल रहा है गुरु की कृपा है। और सत्संग में अगर ठेस पहुंचता है तो गुरु महाराज को ठेस चोट लगती है, गुरु महाराज को भी माफ करेंगे। एक गरीब व्यक्ति एकाएक उनके मन में की सत्संग करना चाहिए। हुजूर से कहते हैं, हुजूर, गुरुदेव से कहते हैं, हुजूर हमको सत्संग का समय दे दीजिए। गुरु महाराज उनको सत्संग का समय दिए। जब वहां गए सबके मन में होता है, बहुत मन में होता है ना, ये फल वो फल, ये खाएंगे, मनसुआ बनाए हुए थे, ये खाएंगे वो खाएंगे। वो सज्जन क्या कहते, 5 किलो सत्तू और यहाँ से पिसा करके रखे नई बर्तन में। गुरुदेव का पदार्पण हुआ, सत्संग समाप्त हो गया। सुबह वाला अपराह्न भी होना था, सुबह वाला सत्संग समाप्त हुआ। वहां गए तो कहते हैं व्यवस्था इनको कहाँ है, कहाँ हम लोग करेंगे, हम गुरुदेव को दिए, वहां है। सत्संग समाप्त हो गया। प्रातः कालीन अब जलपान की व्यवस्था, तो देखने कहीं चूल्हा भी नहीं जल रहा है। श्री सदगुरु कहीं चूल्हा भी नहीं जल रहा, कहीं इधर उधर कहाँ है, नहीं है। कोई मन में था होगा फले का व्यवस्था होगा, ये सब होगा, ये सब खाएंगे। पर महाराज सुरहाज कहते हे यो, किनको कहते हैं, गृहपति को।
हे यो हमरा मन करे छे सत्तू खाए के। वो सज्जन कहते हुजूर हम 5 किलो सत्तू कैसे ने छिए, हमरा दियो जल्दी से हम सत्तू खाए। सत्तू ला करके जब गुरुदेव खाए कहते बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जब गुरुदेव खाए सत्तू, शिष्य सब क्या खोजेंगे, काजू किशमिश रस कदम है। अरे जहां जो श्रद्धा से जहां भी सत्संग होता है कराते हैं, उनके अंदर में बहुत बड़ी श्रद्धा है। अगर आपकी रोटी का व्यवस्था किया, सत्तू का व्यवस्था किया है, उसी में अमृत भरा हुआ, रस भरा हुआ, बहुत श्रद्धा से बनाया है। उस श्रद्धा से स्वीकार कर लीजिए, जिस तरह सदगुरु स्वीकार कर लिए। जब सदगुरु का है तो सब कहते हमको भी दीजिए, हमको दीजिए। उनका भंडारा 5 किलो सत्तू में हो गया। सही सदगुरु। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। मतलब सत्संग अभी देखते हैं हम लोगों को सत्संग में शनिवार के दिन दीक्षा नहीं दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। एक भक्त पहुंचे कुप्पा घाट, परमाराष्ट्र महाराज आश्रम में विराजमान थे। कहते हमको भजन भेज दे दीजिए। पुष्पाल संसेवी जी महाराज कहते नहीं नहीं, आज नहीं जानते शनिवार है, आज भजन भेद नहीं दिया जाएगा। शनिवार को भजन भेद नहीं दिया जाता है। और के पास कहा नहीं नहीं, शनिवार को दिया ही नहीं जाता है। उस सज्जन वापस जाने लगे। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं कौन आए थे, कहां आए थे? हुजूर आयल रहे। कहते आयल रहे। गुरु महाराज बहुत आवाज उनकी बहुत कड़ा सुन बोलते थे। कहते आयल रहे, उसको बुलाइए। बुलाए, कहां आए थे? हुजूर हम आए लिए भजन भेद ले ले, आयल को बता दीजिए। हुजूर है शनिवार नहीं, और सब कहते हैं। उनको गुरुदेव भजन भेज दिए, शनिवार के दिन भजन भेज दिए, यानी कि हम लोग भी देना शुरू कर दे। गुरुदेव की अपनी मौज होती है। सही समझो। उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद जो वो जब घर गए, रात में उनकी मृत्यु हो गई। रात में उनकी मृत्यु हो गई। किसी ने कहा हुजूर वो जो भजन भेद लेके गए थे उनकी मृत्यु हो गई। परमाराष्ट्र महाराज कहते मृत्यु तो होनी थी, जो नरक में जाते वे अभी स्वर्गलोक को चले गए हैं। यह गुरु मंत्र का बात है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता जल। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग आज के दिन में होना था। चैत का महीना, इस महीना में भी भगवान श्री राम का जन्मदिन, और रमजान भी, रोजा भी चल रहा। रोजा आज से रोजा भी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। श्री सद्गुरु। और इस रोजा में आप लोग जानते होंगे बाबा फरीद कहते श्रद्धा प्रेम से बाबा फरीद के पास एक माई पहुंचे। और रोजा जो था 5 रोज बाकी था। एक माई पहुंची। माई को जाने में, सत्संग स्थल बाबा फरीद के पास जाने में 3 घंटा लगता था। आने में 3 घंटा, जाने में 3 घंटा। और लेकर के आई और बाबा फरीद से कहते बाबा मेरे पति का आज पुण्य तिथि है, मेरे मन में हो रही है, आप ये जलेबी खा लेते तो बहुत अच्छा होता। बाबा फरीद ने कहा मां अभी रोजा चल रहा है, रोजा तो शाम में चलेगा, शाम तक चलेगा। हम
लोग रोजा जब समाप्त होगा तब हम लोग खा लेंगे। ठीक है बाबा, खा लीजिएगा, लेकिन मैं अब देख अगर रहूंगी तो 3 घंटा जाने में लगेगा। बॉडी आप खाएंगे, आप तो खा ही लेंगे, लेकिन मैं देख तो नहीं पाऊंगी, आप खा लीजिएगा। जैसे माँ उधर बढ़ती है, कहते बूढ़ी माँ इधर आओ। हाँ बाबा। उसी समय बाबा फरीद कहते हैं किसमें है जिलेबी का, उसमें कहा लाइए। माई बैठी है, शिष्य को भी बुलाए, बाबा फरीद जिलेबी खा लिए। रोजा बहुत समय था, जलेबी खाए। वह माई कहने लगी बाबा अभी तो रोजा चल रहा है। बाबा फरीद भी खाए, अपने शिष्य से भी कहते हैं सब खा लो, जलेबी खा लो। अरे माँ के अंदर में प्रेम को देखो, श्रद्धा को देखो, प्रेम को देखो। रोजा इस बार का रोजा हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस माँ के दिल में ठेस नहीं पहुंचे, चोट नहीं लगे। ऐसे होते हैं संत महात्मा, फकीर होते हैं। श्री सदगुरु परमारा सुबह जी जगह गए, आप लोग जानते हो बदराश्रम में सत्संग समाप्त हुआ। सायंकाल लेट तक सत्संग समाप्त हुआ। अब पूरा समय पूरा कुहासा छा गया। परमाराश्रम महाराज अपने निवास में आए। जब उनको भोजन दिए, देखिए परीक्षा लेते हैं श्री सदगुरु परमाराश्रम महाराज, परीक्षा लेते हैं। क्या कहते हैं, आज मेरा मन करता है बथुआ का साग खाने का। कहने भर का देवता वहां सब कुछ बन गया है। कई बच्ची सबको भेजे, कई आदमी टॉर्च लेके लैंप लेके गए और रात में साग तोड़ के लाए, गुरु महाराज को खिलाए। गुरु महाराज कहते हैं जिसने लाया वह भी आनंद से रहेंगे, जिसने बनाया वह भी आनंद से रहेंगे। देखिए आशीर्वाद कैसे मिलता है। उनके जीवन में कभी आनंद नाम की कोई कमी होगी? यह श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे शर्मा जी परमाराश्रम महाराज के ड्राइवर थे, आप लोग जानते होंगे। शर्मा जी जब घर बनाए तो कई रूम बनाए और गुरु महाराज के द्वारा उस घर का उद्घाटन करवाते, गृह प्रवेश जो करते हैं गुरु महाराज के पदार्पण सत्संग के द्वारा। परमाराश्रम महाराज को जिस रूम में रखे उस रूम में अभी तक भी पलंग लगा हुआ और गुरु महाराज को हर तस्वीर रखा। तो गुरु महाराज को शुद्ध गाय के घी में भोजन बना करके खिलाए और उसी दिन से वो प्रतिज्ञा कर ले कि गुरु महाराज के लिए हम प्रत्येक भी जो भोजन बनाएंगे, प्रत्येक अपने घर पर जो बनाएंगे तो बनाकर मतलब गाय के शुद्ध घी में बनाएंगे, गाय के शुद्ध घी। अब तब गुरु महाराज को वह नैवेद्य चढ़ाएंगे। बहुत जगह देखिएगा पहला भोजन बनने के बाद गुरु महाराज को चढ़ाते और तब जब सब खाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद तो बनाए, गाय का घी था, सब दिन बनाते रहे, चढ़ाते गए। एक दिन शर्मा जी देखे आज भर गाय का घी चलेगा, कल तो नहीं हो रहे होगा। वो निकल गए और दूसरे दिन जब आए तो विलंब से आए, शाम आए। वहां से जब आए तो शर्मा जी अपने पत्नी से कहते हैं गुरु महाराज को आज जो भोजन नैवेद्य चढ़ाए थे गाय का घी तो था नहीं, तो किसने बनाए थे? तो क्या कहते हैं भैंस का घी ला करके उसी से बनाए। शर्मा जी क्या कहते, तब तो गुरु महाराज का पेट खराब हो गया होगा, पेट खराब हो गया। उसी से शर्मा जी गए, दवाई की दुकान गए और दुकान में पेट पखाना को रोकने वाला दवाई लिए।
कुप्पा घाट गए तो परम पूज्य पाद संशय व टहल रहे थे इधर उधर, और जैसे शर्मा जी वहां जाते हैं उनको प्रणाम किए, बाबा गुरु महाराज के पेट ठीक है कि नहीं है? संशय वा क्या कहते हैं, गुरुदेव का पेट खराब हो गया, पखाना बहुत हो रहा है। बाबा हमारे से गलती भले, सब दिन गाय के घी में भोजन बना के चढ़ावे रहे, आए भैंसे के घी में जब बने थे ना ले दवाई लगाए। इतने बड़े अंतर्यामी सदगुरु, इतने अंतर्यामी सदगुरु, तब गुरुदेव को जाके दवाई देते हैं। संशिवा कहते हो जो शर्मा जी पखाना रोके वाला दवाई लाने से देखो कहाँ से गुरुदेव ऐसा ना प्रेम देखिए। अभी आप लोग जानते हो गुरु प्रसाद बाबा जो गुरुदेव का रसोईया का काम करते थे ना, गुरुदेव के गुजरने के बाद सब निकल गए, नहीं निकल गए, जहां है वहां सब सत्संग का प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संत गरीबदास का आश्रम में वो आराम कर रहे थे। 12 बजे रात्रि में जब नींद टूटी, उसी समय गुरु प्रसाद बाबा कहते हैं हम तो परमात्मा के संग में थे, मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे, तो हम कहां आ गए? कहां परमात्मा के संग में थे हम, अभी कहां से कहां भटक रहे हैं। 12 बजे रात्रि में बैठ करके यही सोच रहे हैं, जैसे इस तरह कहते उसी समय परमारास उनके सामने प्रकट कर परमारास महाराज जब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो सदगुरु महाराज के चरण लिपट जाते हैं, परमारास महाराज कहते शर्मा जी आपसे मैंने कुछ मांगने के लिए कहा था। हाँ हुजूर याद है, आप मोक्ष मांगते तो आपको मोक्ष भी दे देते, लेकिन आपने क्या मांगे थे? तुम यही मांगा कि मुझे जब मेरे मन में हो तो आपका दर्शन हो जाए। आज तुमको हम दर्शन देने के लिए आए हैं, बताओ और कुछ चाहना है? कहा नहीं हुजूर, नहीं हुजूर आपका दर्शन हो गया। क्योंकि परमारास महाराज जब उनको मांगने के लिए कहे थे, शर्मा गुरु प्रसाद जी मांगो, क्या मांगते हो? गुरु प्रसाद बाबा ने कहा था हुजूर आप मुझे बीच बीच में दर्शन दिया कीजिएगा, जब मेरे मन होगा तो आप मुझे दर्शन दीजिएगा। वही मांग उनको पूरा करने के लिए आए। और सदगुरु महाराज कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं? अरे मेरा 6 अवतार हो चुका, 6 अवतार। भगवान बुद्ध मैं था, भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, गरीब दास मैं था, मैं ही दास मैं ही हूं। श्री सदगुरु मेरा 6 अवतार हुआ है। और हर के जीवन को पढ़िए, भगवान बुद्ध के जीवन को देखिए, पढ़िए कितने को उद्धार किए थे। समर्थ रामदास जी महाराज के जीवन को देखिए, कितने को उद्धार किए। अब परमारास महाराज कितने को उद्धार किए। वही जीवन में भक्ति जाओ पर लो, यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़, गाहो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संगनो पावे प्राणी। भक्ति के बल पर से जो गुरु जो थोड़ा भी चिंतन करेंगे, अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं। परमारास समाज कहते थे मेरे पास किस किस ख्याल से लोग आते हैं, मैं सब के बारे में जानता हूं। अगर हम कहना शुरू कर देंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे, मेरे पास कोई नहीं आएंगे। यह श्रद्धा प्रेम। आप लोग जानते होंगे महर्षि दल बहादुर बाबा नेपाल के रहने वाले,
उनसे कुछ सज्जन सत्संग का समय लिए। जैसे बाबा उनको सत्संग का समय देते हैं, वो क्या करते हैं, सब ग्रामीण सब मिल करके कहते जो है इसको हम जिला वार्षिकी का विशेष अधिवेशन करेंगे। विचार किए, सब पोस्टर छपवा लिए, जिला वार्षिकी का विशेष अधिवेशन, सब पोस्टर छपवा लिए और इनको हर जगह लगाएंगे। अब बहुत जगह लगा भी दिए थे। उनको जो व्यवस्थापन को खबर किया है कि आप जो सत्संग का समय लिए हैं, हाँ हुजूर हम तो आपको सत्संग का समय दे दिए, लेकिन पोस्टर काहे के लिए छपवाए? अब देखिए, पोस्टर जो छपवाए और उद्घाटन मंच का करवाएगा कौन करेंगे? नहीं हुजूर अहें के करे पड़त, हम नहीं जाएंगे। हम पोस्टर जो आप छपवाए हैं, हम मंच का उद्घाटन भी नहीं करेंगे, हम सत्संग में जाएंगे भी नहीं। हुजूर हम लोग तो व्यवस्था कर लिए। कहा व्यवस्था तो आपने सत्संग का किया था, जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन का मैंने अनुमति नहीं दिया था। जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन का अगर अनुमति हम देंगे तो लोग क्या कहेंगे? दल बहादुर भी अपना दूसरा जिला वार्षिक अधिवेशन करवा रहे हैं। मैंने घर को छोड़ा, क्या कहते हैं, मैं घर को छोड़ा, नौकरी छोड़ा, देश को छोड़ा, देश को भी मैंने छोड़ा। किसके लिए? सदगुरु के लिए। सदगुरु के लिए मैंने तमाम देश तक को भी छोड़ा, नौकरी को भी छोड़ दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं सदगुरु को भी छोड़ दूं बाहरी प्रतिष्ठा कमाने के लिए? हम मंच पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब सब रोने लगे, कहा सब पोस्टर को लाइए, यहाँ जो है यहाँ गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए। हमें कोई अलग गुटबंदी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। दल बहादुर को सब कुछ मिल गया, सदगुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। सब पोस्टर को लाए, सब गड्ढे में करवाए। मैंने सदगुरु के लिए देश को छोड़ा। यहाँ सदगुरु छूट जाए, लेकिन मेरा मान प्रतिष्ठा नहीं घटे। प्रतिष्ठा मिल रही, मान मिल रही है तो सदगुरु की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होगी, एक वाणी भी आप नहीं रख सकते हैं। सम्मान मिल रहा है, सम्मान को छीनने में सदगुरु को विलंब नहीं लगेगा। इसलिए आपको परमाणु समाज ने कहा है, आपस में मेल से रहो। जहाँ सात सत्संगी हो वहाँ एक सत्संग मंदिर होना चाहिए। नहीं हो तो सार्वजनिक स्तर पर सब मिल के कीजिए, आपस में मेल से रहिए। देखते आप लोगों में कितना श्रद्धा प्रेम है। इसी श्रद्धा प्रेम के बल पर जब कभी फोन होता है तो समझ देते हैं कि सबका दर्शन, सब भक्त का दर्शन हो जाएगा। सब भक्त का दर्शन का मतलब सदगुरु का दर्शन, क्योंकि सदगुरु के प्रति आप लोग समर्पित हैं। वहां से कुप्पा घाट से गंगा बहती, माँ गंगा ऐसे होकर आती है, नहीं आती है। वह दर्शन वो हम लोग को प्राप्त होता है। कहते हैं घास बिछाकर सत्संग करने के लिए सदा तैयार होना चाहिए। दल बहादुर बाबा सिंघाकुश वहां नेपाल में आश्रम था। राते में क्या कहते हैं, हम जो है कल सुबह सत्संग में नहीं जाएंगे, मंच पर नहीं जाएंगे। सब कहने लगे हुजूर आप सब भक्त दूर दूर से आएंगे, आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कहा देखिए हम अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार पड़ गए, हम मंच पर नहीं जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में भी कहते हम नहीं जाएंगे। जब सब बिलख रोने लगे, कहा देखिए मेरा किवाड़ भी खुला रहेगा, खिड़की भी खुला रहेगा, जो आएंगे मेरा दर्शन करेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सुबह जब हुआ सबके मन में तो
बाबा मंच पर नहीं जाएंगे, सब इधर उधर हैं। क्या कि दल बहादुर तैयार हुए मंच पर चले गए, मंच पर चले गए तो सब भक्त आए और सब बाबा को देख रहे हैं और बाबा भी सबको देख रहे हैं, बाबा सबको देख रहे हैं। इधर उधर नजर दौड़ा करके देखते हैं, जब बाबा के पास माइक है, बाबा क्या कहता है? आप लोग सोचते होंगे कि बाबा भी झूठ बोलते हैं, बाबा भी झूठ बोलते हैं। रात में बाबा के नहीं जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में भी के नहीं जाएंगे। अभी बाबा मंच पर आ गए हैं, यह कहिएगा कि सबको टुकुर टुकुर के देख रहे हैं। देखिए दल बहादुर झूठ नहीं बोलता। हम मेरे आने से पहले ही इस पंडाल में पूरा देवता खचाखच भरे हुए, देवता सब बैठे हुए। इसलिए मैंने देवता को दर्शन देने के लिए और देवता का दर्शन करने के लिए आया। देखिए कितना सत्संग के प्रति समर्पण। आप लोग की वो आंख नहीं खुली है जो देवता को देख सकते हैं। दल बहादुर गुरुदेव की कृपा से देखता है कि कहां कहां देवता बैठे हुए हैं, कहीं एक तिल भी खाली नहीं है। दल बहादुर देखता है, यह गुरु की कृपा है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे परमारास महाराज का सत्संग का समय भी होता है। परमारास महाराज कहते सत्संग समय पर शुरू करना चाहिए, समय पर। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा से कहते हैं, उनको कहते थे गुरुदेव, गुरुदेव उनको मालिक कहते थे, मालिक। श्रीधर जी सत्संग के समय बहा गए, चलल जाए, चलियो। श्रीधर बाबा से देख के आए थे कि पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं। कहते हुजूर अभी तुरंत लिए एकोटा सत्संगी सत्संग पंडाल में नहीं छे, एको आदमी नहीं छे, थोड़ा विलंबे से देती है। परमारास महाराज की देखिए समय हो गया, समय पर सत्संग कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा होता है। तो हुजूर अभी बेटा और विलंब करती, जैसे कहते और विलंब करती है। सदगुरु महाराज चले लिए, चल दिए। सदगुरु जब अगवा गए तो क्या करेंगे? सदगुरु के समर्पित दुलारे श्रीधर बाबा पीछे रहेंगे और भी दौड़ रहे, गुरुदेव जा रहे पीछे पीछे, वहां दौड़ रहे हैं। जब गए पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव मंच पर विराजमान हो गए और देखते हैं श्रीधर बाबा बहुत उदास है। मन में है कोई भी आ जाते अच्छा होता। उस समय गुरुदेव उनको बुलाए, इधर आइए श्रीधर जी, इधर आइए, आए इधर आइए, आए सकले, उधर देखिए। उधर जैसे देखते हैं और सदगुरु अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथे पर रख देते हैं और कहते हैं श्रीधर जी की देखे छिए? श्रीधर बाबा कहते हुजूर पूरा पंडाल में देवता देवी देवता भरल छे, एको दिल खाली नहीं छे, तमाम देवता भरल छे। इतने बड़े सामर्थ सदगुरु हमारे थे, इतने बड़े सावन जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते भरान को करता करे न कर सके, गुरु करे थे वो सच्ची घटना है। कहते अपना संस्मरण नहीं सुनाना चाहिए, और सुनाएंगे नहीं तो आप लोग जाने कैसे। श्री सदगुरु 1983 में अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में हो रहा था, कनखुदिया में 1983 में उस सत्संग हम गए थे। हम बिना टिकट का कभी यात्रा नहीं करते, कभी बिना टिकट का नहीं। मुरलीगंज में रहते थे 9 महीने तक लगातार, प्रत्येक रविवार को मुरलीगंज से धारारा सत्संग आश्रम आ जाते थे, साप्ताहिक सत्संग में। जब आते थे तो श्रीधर बाबा को जाते प्रणाम करते थे, फिर भोजन कराओ, भोजन करते थे। और जब वहां से चलने लगते थे तो बाबा कहते नहीं धीरेन्द्र रहा, रात में गढ़ पर सत्संग कर, रात में गढ़ पर सत्संग हेते।
तो भंडार है श्री सदगुरु रहा। तो हाँ गुरु बाबा के साथ चले जाते थे और कहते थे गाओ तो जग में गुरु सम्मान नहीं दाता। प्रत्येक रविवार को आश्रम में भी सुनते थे, गढ़ पर भी सुनते थे, वहां सुनाते थे, लगातार जाते थे। 1983 में कनखुदिया जा रहे थे सत्संग में। एक मेरा मित्र था, मित्र कहते मेरे पास ट्रेन का पास है और 2 आदमी आप ट्रेन से जा सकते हैं। हमको दे दिए था, हम समझे पास है भरना नहीं हो। वो क्या कहते समय समय पर भारी है, हम समय समय पर कुछ पर रखे पॉकेट में रख लिए। मुरलीगंज में जैसे एक्सप्रेस पकड़ते हैं टीटी उधर से टिकट, तो मेरे मुख से निकलता स्टाफ का भाई, स्टाफ सब जैसे निकलता भाई तो दूरे रहा, निकलने में दूर हो तब तक तो वह दूसरे के पास चले जाते थे। मुरलीगंज से पूर्णिया तक, पूर्णिया से वहां पूर्णिया में गाड़ी पकड़े अररिया तक, पूछते थे टिकट, हम स्टाफ का भाई हैं, निकलेगा मुंह से, तब तक टीटी पार। श्री सदगुरु वहां से गए, कनखुदिया गए, वहां सत्संग हुआ, गुरुदेव का दर्शन किए और परमाराज सद महाराज ने कहा देखो, वहां जब गुरुदेव आए मंच पर आए तो दोबारा आरती हुई, और गुरुदेव ने कहा आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। समय एक दिन का बचा हुआ था, गुरुदेव वहां से चल पड़े, प्रवचन भी नहीं किया, कि आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। जिसने मंच को सजाए वह कहां है, बुलाए उसको, रहता संसार में तब तो आते। किसी का बकरी बेच करके, किसी का लोटा लेकर के सत्संग का संग्रह किए थे, जूता पहन करके राजपाल चढ़ गए थे मंच पर। गुरुदेव ने कहा यह संत का मंच है, संत के मंच पर परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा इस मंच पर विराजमान होते हैं, देवी देवता मंच पर विराजमान होते हैं, उनका अपमान किया गया है। आगे निकले, आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण बाबा गाड़ी के नीचे गिरते, परमाराज ने कहा कुचल दो इसे कुचल दो, आगे बढ़े। जब गुरुदेव निकल गए तो हम लोग वहां क्या करते, हम लोग निकल गए, टाटा पकड़ के आए पूर्णिया जंक्शन और रुपया अलग रखे, 2 रुपया अलग पॉकेट में था। मन पास था तो टिकट क्या कटाते। आए वहां से आए बनमन की जब जानकी नगर पहुंचने ही वाले थे, पूरा दिक हमको लगा, दिक भ्रमण होता, दिक लगने के बाद पूर्व में सूर्य लगेगा, पश्चिम उगा हुआ है, दिशा सूर्य तो दिक भ्रम हो जाता, किधर घर है पता भी नहीं चलता है। मन में यही सोच रहे थे, हम तो जा रहे हैं, जब सो जाएंगे, स्टेशन उतरेंगे तो स्टेशन से किधर जाएंगे, जब आगे बढ़ जाएंगे तो मधेपुरा में रह जाएंगे, यही सोच रहे थे। और उससे आगे बढ़ेंगे, सहरसा रात में कौन जाते हैं दूसरे के यहाँ, चले जाएंगे महादेवपुर घाट, वहां से कुप्पा घाट चले जाएंगे, यही सोच रहे थे। कभी बरूफरगावट पर कभी बल्ब को देखते थे, कभी आंख बंद करते थे, यही सोच रहे थे और ऐसे देख रहे थे। उसी समय ऐसे शर्ट को पकड़ करके खींचते हैं और कहते देखते क्या हो, टिकट कटा लो, देखते क्या हो, टिकट कटा लो। आंख जब खोलते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु ऐसे पकड़े हो, देखते क्या हो, टिकट कटा। मेरे आंख आंसू टकरा गया। गुरुदेव तो चले गए जलालगढ़ से मनिहारी होते हुए भागलपुर, और गुरुदेव यहाँ आ गए, देखते क्या हो, टिकट कटा लो। जैसे ऐसे खींचते हैं, उसी समय गाड़ी रुकती, कहाँ रुकती है, जानकी नगर स्टेशन पर। जिस बोगी में हम बैठे हुए थे वहां बोगी भी टिकट घर के आमने सामने गाड़ी रुकती है, वहां से ऊपर हम नीचे गिरते हैं, वहां से जैसे गाड़ी से निकलते हैं
बोगी जो है टिकट घर के यहाँ, टिकट घर जो है बोगी के आमने सामने है, वहाँ गए, 2 रुपया दिए, टिकट मुरलीगंज का लिए। और हम यही सोचते रहे, गुरुदेव तो वहाँ चले गए, गुरुदेव यहाँ आकर के उठाए। जब वहाँ गए, मुरलीगंज गए, हमको दिग्भ्रम मन में हो रहा था, हम कैसे जाएंगे। तो सामने जब देखते गाड़ी जो स्टेशन पर पहुंचे, जिनके डेरा पर रहते थे वही, और एक कर दे मेरा मित्र था वह, और रेलवे स्टेशन के बराबर का 2 लड़का वहाँ खड़ा था, उन्हीं पर पहले मेरा नजर पड़ा। हम उनको कहते हैं, राम भजन भाई हमारा तो दिख लग गए। वो कहते आप दीक्षित तो उन्हें रहो। तो हम देखे क्या, तो जैसे नीचे उतरता हमको पुलिस पकड़ लिया। पुलिस जैसे पकड़ते हैं वो ऐसे पकड़ते हमको लेके चले गए मजिस्ट्रेट। बहुत पुलिस जम कर रहा था, मजिस्ट्रेट वहां बगल में, उनके पास लेके चले गए। और वो क्या कहते, टिकट? हम कहते टिकट है। वो क्या कहते थे, नहीं। हम कहते थे है, वो कहते थे नहीं। हम कहते थे है, वो बार बार कहते नहीं। हम कहते गए हाँ है, वो कहते नहीं। टिकट निकालने में विलम्ब हुआ। जैसे टिकट उनके हाथ में देते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, कहां से आ रहे हो। हम बोले उसमें लिखा हुआ है। तेरी सदगुरु झूठ नहीं बोले, झूठ बोले कि नहीं, लेकिन लिखा हुआ, लिखा हुआ। जाइए। हम कहे कि जब तक भीतर जवाब अंतर कर्म प्रेरणा दिया, ये साधारण टिकट नहीं, ये सदगुरु के जगाने का टिकट है। मुझे टिकट दे दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते थे जिसका हम टिकट ले लेते उनको वापस नहीं करते। मैंने कहा जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो पुलिस को साथ दीजिए, हमको जहाँ डेरा वहाँ पहुँचा दीजिए, नहीं तो बीचे में अगर हमको पकड़ लेंगे तब। मजिस्ट्रेट कहते नहीं कोई नहीं पकड़ेंगे। कहा नहीं पकड़ेंगे, मेरा टिकट दीजिए। लाचार होकर के मजिस्ट्रेट हमको टिकट दिए। उस टिकट को कई वर्षों तक रखे कि सदगुरु के जगाने का टिकट है। क्या सदगुरु नहीं देखते हैं? सदगुरु देखते थे, इनको पकड़ेंगे, बिना टिकट तो चलता नहीं था। बहकावे माकर के पास है, अब भाड़ा नहीं। सदगुरु जगाए, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम एक लेव है, सदगुरु के जगाने का टिकट है। गीता में स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। अब तक तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाकगाड़ी, जिसमें आएगी कि गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नौकरी जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद। कौन? जमपुर से राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जा। केते केला दाने पुणे, केते केला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो लगा। पकड़ा गए थे कंजूस ने, जो सत्संग नहीं आते हैं वही कंजूस है। श्री सदगुरु जो अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु का हवाले नहीं करते हैं, वो कंजूस है। उनको जम घसीटते हुए कहाँ ले जाएंगे? आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पांचू से जबरैया क्या करेंगे? हुर्रा गुस्सा देने जाए। कहते कबीर सुनो हो साधु है, अवसर बीतल जाए छो, कर ले उपाय, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, ऐ संसार के लोगों, जब तक संतों की मति में संत को नहीं अपनाएंगे, श्री सदगुरु जब तक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे,
संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब तू रहे छुपाए। भजन आतुर कीजिए और बात में देर, संसार के काम में देर हो, भक्ति करने में देर मत कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोरधरी करो नहीं हो रहा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटे अटक न कीजिए 84 घर, फिर कद देर मत कीजिए, नहीं तो 84 घर फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। वही गीतानंद स्वामी कहते हैं, आएगी नोटिस से जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कहे तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मारो जबराज का मारेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख है सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच है खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। इसे चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुठावे से चलना है। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनो सत्संग न पावे प्राणी। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक ताहिन का कुछ कह दियो बाबा का बोले भला कुछ कहो। खाना चाहिए बंदा गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हई, मागो अतम पुंज, जासु वचन रवि करनि कर, मंगल मूर्ति सदगुरु, मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनबो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुख श्री सदगुरु महा